हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर विजय रंजन आप लोग का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल के बिस्विन पे। दोस्तों 11 अप्रैल है, एक नए वीडियो के साथ आप लोग के सामने आया हूं। इस वीडियो में हम लोग हमेशा की तरह 10 जी के क्वेश्चंस और उसके आंसर्स को डिस्कस करने वाले हैं, जो हमें कौन होना करोड़पति, केबीसी हिंदी, केबीसी तेलुगु और द बिग पिक्चर शो में भी काम आने वाले हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चंस हमारे इमेज बेस्ड होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को भी क्लिक कर लेना, ताकि कोई भी वीडियो मेरा मिस ना हो और आप अपडेटेड रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट वेयर द नेम्स ऑफ द ऑक्सन इन प्रेमचंद स्टोरी दो बैलों की कथा। प्रेमचंद की कहानी दो बैलों की कथा में बैलों के क्या नाम थे? दोस्तों बचपन में पढ़ा था स्टोरी। हीरा मोती नाम था। एक फार्मर होते थे जूरी नाम के, उनके पास था ये हीरा मोती। और ये दोनों बैल काफ़ी सुदृढ़, टॉल, लंबे चौड़े, हैंडसम और हार्ड वर्किंग एनिमल्स थे और काफ़ी बुद्धिमान भी थे। लेकिन किसी वजह से इन दोनों को जोड़ी के ससुराल में भेजना पड़ जाता है, जहाँ उसके ऊपर बहुत अत्याचार होता है। तो इस तरह की कुछ कहानी थी दोस्तों, और बैल का नाम हीरा मोती था। तो जो हमारा क्वेश्चन था उसका आंसर है हीरा मोती, ऑप्शन ए। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द मैट ऑन विच जूडो मैचेज आर हेल्ड। उस मैट का नाम क्या है जिस पे जूडो मैच होते हैं? दोस्तों ये मैट आप देख रहे हैं, ये पूरा जो रेड एरिया और येलो एरिया है, पूरा ये जूडो मैट होता है, जिसको ततामी बोलते हैं। इसको येलो कलर का जो एरिया दिख रहा है इसको कॉम्बैट एरिया बोलते हैं। ये 10x10 मीटर का होता है और पूरा मैट 14x14 मीटर का होता है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हिच किंग इज एसोसिएटेड विद द लेजेंडरी रानी रूपमती ऑफ मांडू। मांडू की पौराणिक रानी रूपमती से किस राजा का संबंध है? तो दोस्तों रानी रूपमती जो थी एक किसान की बेटी थी, काफी खूबसूरत, सुंदर, सुरीला आवाज, बहुत सुंदर गाती भी थी। एक बार वहाँ के सुल्तान बाज बहादुर उधर से गुजर रहे थे इनके गांव की तरफ से, उन्होंने उनकी आवाज़ सुनी, इनकी सुंदरता देखी, मोहित हो गए, अपने राज्य में ले गए, उनको प्रपोज करके शादी कर लिया। इनकी सुंदरता की चर्चा जब अकबर तक पहुंची, अकबर के टाइम की बात है, तो अकबर ने अपने कमांडर, आजम खान नाम था उसका, आजम खान या आगम खान कुछ इस तरह का था, उसको भेजे, जाओ मालवा पे आक्रमण करो और रूपमती को मेरे पास। पहले तो उसने लेटर लिखा था बाज बहादुर को, भाई रूपमती को मेरी सेवा में भेज दो। उसने मना कर दिया, गुस्सा भी आया बाज बहादुर को, ये क्या बात है, दूसरी बीवी को बुला रहा है। तो उसने अपने अकबर ने अपने सेनापति को भेजा कि जाओ बाज बहादुर पे आक्रमण करो, उसको बंदी बना के लाओ और रूपमती को मेरे सामने पेश करो। आजम खान अब निकल गया अपना विशाल सेना लेके। बाज बहादुर के पास छोटी सी सेना थे, कब तक टिकते, कितनी देर टिकते, हार गए। मुकाबला तो किया उन्होंने लेकिन हार गए। आजम खान ने उसे बंदी बना के ले गए। आजम खान उसको बंदी बनाने के बाद रूपमती को ले जाने के लिए गए रूपमती के पास, तो उसने आत्महत्या कर ली जहर खा के। अकबर को जब इस बात का पता चला वो भी आहत हुआ, और नकली आहत हुआ, क्या हुआ, उसने फिर बाज बहादुर को सब कुछ ससामान वापस कर दिया, रूपमती के लिए मकबरा बनवा दिया। लेकिन बाज बहादुर काफ़ी प्रेम करते थे रूपमती से, उन्होंने वापस आके उसके मकबरे पे सिर पटक पटक के अपने प्राण त्याग दिए। तो ये कहानी है दोस्तों, आज भी मध्य प्रदेश में इन दोनों का मकबरा स्थित है। ये कहानी बिल्कुल आपको कुछ याद दिला रहा होगा, यस पद्मावती से कुछ मिलती जुलती है। पद्मावती भी के पति की जब हार हुई थी खिलजी के विरुद्ध, तो उन्होंने भी जौहर कर लिया था। तो इतिहास में न जाने कितनी ही सुंदर स्त्रियों को अपने रूप की कीमत चुकानी पड़ी है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। By picking up what did गांधी जी break an unjust law on 6 अप्रैल 1930। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने अन्यायपूर्ण कानून को क्या उठा के तोड़ दिया? दोस्तों आप लोग साल्ट सत्याग्रह, नमक आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस लॉ ये सब सुना होगा। ये सब जो थे उस समय 1930 की बात है, सर अंग्रेज सरकार ने क्या किया था कि नमक पे उन्होंने टैक्स इम्पोज कर दिया था। अब हम लोग को मतलब यदि नमक बनाना है तो टैक्स देना पड़ता है, जिसके गांधी जी ने विरोध किया था। उन्होंने एक यात्रा निकाली जिसको डांडी यात्रा बोलते हैं। साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 को उन्होंने यात्रा निकाली थी। शुरू में तो कुछ कम लोग थे इनके साथ, लेकिन जब ये डांडी पहुंचे तो लाखों लोग इनके साथ हो गए थे, और 12 मार्च 1930 को उन्होंने शुरू किया था यात्रा साबरमती आश्रम से,
और 5 अप्रैल 1930 को डांडी पहुंचे थे और अगले दिन 6 अप्रैल 1930 को नमक बना के उठा के उन्होंने लॉ को तोड़ा था। और जब इन्होंने ऐसा किया तो इस तरह का जो मूवमेंट हुआ, डिसओबीडियंस मूवमेंट बोलते हैं, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, पूरे देश में फैल गया। और एक क्वेश्चन आया था कभी किसी शो पे कि इस तरह का जो मूवमेंट तमिलनाडु में, साउथ इंडिया में जो चला था, वो किसने नेतृत्व किया था? तो दोस्तों, सी गोपालाचारी ने तमिलनाडु से, पेरियार केरला से, इस तरह का मूवमेंट उन्होंने भी किया था, नमक आंदोलन। और ये आंदोलन पूरे इंडिया में फैल गया। उस समय वायसराय थे इरविन। फिर इरविन को इनके साथ एक समझौता करना पड़ा, गांधी जी के साथ, नाम सुना होगा आपने। और उसके बाद उस समझौते में गांधी जी को तो पहले जेल में डाल दिया गया। फिर उन्होंने समझौता किया, बोला चलो ठीक है, डोमेस्टिक यूज के लिए जो नमक बनेगा उस पर हम टैक्स नहीं लेंगे। कुछ इस तरह का समझौता हुआ। और एक बताते हैं कहानी दोस्तों, मैं इसको कंफर्म नहीं करता हूँ, मुझे कहीं पढ़ा मैंने कि उसी समझौते में, उसी मीटिंग के समय, जब महात्मा गांधी की मीटिंग इरविन के साथ हो रही थी, उस टाइम के जो वायसराय थे, उन्होंने भगत सिंह को के बारे में भी बात की थी, लेकिन गांधी जी इंटरेस्टेड नहीं थे। यदि गांधी जी चाहते तो शायद भगत सिंह उस समय जेल में थे, फांसी होने वाली थी, फांसी नहीं होती, सुना है। मुझे नहीं पता कंफर्म सही न्यूज है कि ये सब स्टोरी में नहीं लिखी रहती है, किसी किसी थ्रू सूत्रों से पता चलता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच टीम डिड राज सिंह डूंगरपुर कैप्टन इन द रणजी ट्रॉफी टूर्नामेंट? रणजी ट्रॉफी टूर्नामेंट में राज सिंह डूंगरपुर ने किस टीम की कप्तानी की है? तो ये राजस्थान और सेंट्रल इंडिया से खेलते थे दोस्तों, सेंट्रल जोन से। ये बीसीसीआई के में काफ़ी दिनों तक रहे हैं, चेयरमैन भी रहे हैं, प्रेसिडेंट रहे हैं, बहुत सारा मतलब तरीके से जुड़े हुए थे राजस्थान को। और सचिन तेंदुलकर का फोटो मैंने इसलिए लगाया था यहाँ पे कि राज सिंह डूंगरपुर ही वो शख्स हैं, काफ़ी इन्फ्लुएंशियल पर्सन थे, जिन्होंने सचिन तेंदुलकर को टीम में शामिल किया था और पाकिस्तान के अगेंस्ट इनका डेब्यू हुआ था, क्योंकि इनका टैलेंट ये समझ गए थे। और उसके बाद तो आप लोगों को पता ही है तेंदुलकर कहाँ से कहाँ पहुँच गए थे। ये राज सिंह डूंगरपुर ही थे जो इन्होंने मौका दिया था। उस समय ये सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन हुआ करते थे और तरह तरीके से वो उससे जुड़े हुए थे क्रिकेट से, ये ना। और राजस्थान और सेंट्रल जोन से खेलते थे, कैप्टन थे। वो इनकी मृत्यु 2009 में हुई थी, अल्जीमर डिजीज की वजह था इनको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्लासिक फिल्म साहिब बीबी और गुलाम में साहिब की भूमिका किसने निभाई थी? दोस्तों, साहिब बने थे रहमान, जमींदार बने थे। बीबी बनी थी मीना कुमारी, छोटी बहू। और गुलाम बने थे, भूतनाथ नाम था इनका, गुरुदत्त। दोस्तों, बहुत ही क्लासिकल मूवी है। उस समय एक नॉवेल था साहिब बीबी और गुलाम, जो एक बंगाली राइटर हैं विमल मित्रा, उनके द्वारा लिखा गया था। और फिल्म 19th सेंचुरी के स्टोरी पे आधारित है, काफ़ी प्रसिद्ध मूवी थी। तो रहमान साहिब बने थे और गुलाम जो भूतनाथ था वो बने थे गुरुदत्त। और मीना कुमारी तो आपको पता ही है, छोटी बहू अदब बीबी। अगला क्वेश्चन है, वेयर वाज चाणक्य एजुकेटेड? चाणक्य की शिक्षा कहाँ हुई थी? दोस्तों, एजुकेशन इज द बेस्ट फ्रेंड, एन एजुकेटेड पर्सन इज रिस्पेक्टेड एवरीवेयर। एजुकेशन बीट्स द ब्यूटी एंड द यूथ। यदि आप एजुकेटेड है ना, तो आप समझिए पूरी जिंदगी जी ली है। तो एजुकेशन का वैल्यू समझिए दोस्तों, बहुत वैल्यू है। तो यहाँ पे बात हो रही है चाणक्य की, तो चाणक्य तक्षशिला यूनिवर्सिटी से पढ़े, जो दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी था और काफ़ी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी। अब तो बंटवारे के बाद ये पाकिस्तान के एरिया में चला गया। और ये काफ़ी लर्नड पर्सन थे चाणक्य। पॉलिटिक्स में डीप नॉलेज था, इकोनॉमिक्स में डीप नॉलेज था, वार स्ट्रेटजी में, डॉक्टर भी थे, मतलब मेडिसिन के भी ज्ञाता थे, एस्ट्रोलॉजर भी थे। तो आप समझ सकते हैं ये का ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे, तक्षशिला यूनिवर्सिटी। चलिए आगे चलते हैं, तक्षशिला से पढ़े थे, नाम याद रखिएगा। इन हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक हाउ मेनी मात्राज आर देयर इन द तीन ताल? हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में तीन ताल में कितनी मात्राएं होती है? दोस्तों, 16 होती है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, इनमें चार विभाग होता है, एक, दो, तीन और चार। हर एक विभाग में चार चार मात्राएं होती हैं, यानी 16 होते हैं टोटल।
जो म्यूजिक जानते हैं, समझते हैं, उनको अच्छी तरह से पता होगा। हमें उतना नहीं पता। जो 4 विभाग होता है वो क्लैप, क्लैप, वेब एंड अक्लैप। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन भारत में सबसे संपूर्ण लेखों में से इंडिका किसने लिखी थी? दोस्तों ये मेगास्थनीज लिखे थे, ग्रीक हिस्टोरियन थे। चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में ये एम्बेसडर आए थे। कहाँ से आए थे? इनको भेजा था सेल्यूकस ने। तो ये काफ़ी उस समय इंडिका जो बुक लिखी थी इन्होंने, उस समय के इंडिया के बारे में काफ़ी डिटेल से वर्णित है सब कुछ इसमें। अगला क्वेश्चन देखिए, मेगास्थनीज थे, बता दिया, 4 बुक्स में लिखे थे। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ दिस फिल्म इज नॉट बेस्ड ऑन ए स्टोरी ऑफ मुंशी प्रेमचंद? इनमें से कौन सी फिल्म मुंशी प्रेमचंद की कहानी पर आधारित नहीं है? तो दोस्तों सदगति भी मुंशी प्रेमचंद पर आधारित है। मजदूर यानी मील मजदूर बोलते हैं उसको, मील मजदूर बुक का नाम है। मील मजदूर, गोदान, दोस्ती नहीं है, गबन। तो दोस्ती होगा, दोस्ती राजश्री प्रोडक्शन की फिल्म है। अगले स्लाइड में आपको दिखाता हूँ कौन सी फिल्म कब बनी थी। जैसे और अच्छे फिल्म है, जैसे हीरा मोती 1959 में, गोदान 1963 में, गमन 1966 में, शतरंज के खिलाड़ी 1977 में, सरगति 1981 में। तो दोस्तों दोस्ती जो थी राजश्री प्रोडक्शन की फिल्म थी, ये मुंशी प्रेमचंद की नहीं थी। चलिए आगे। चलिए दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो ज़रूर से लाइक कर देना और बिना सब्सक्राइब किए मत जाना। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नए क्वेश्चन के साथ कल।